हेलो एवरीवन। इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, मगर इंडिया की ये इंडिपेंडेंस इतनी आसान नहीं थी। हमें इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और उन्हीं स्ट्रगल में एक पहला जो महत्वपूर्ण रिवोल्ट था, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये एक पहला मौका था जब इतने लार्ज स्केल के ऊपर इंडिया में रिवोल्ट अलग अलग जगहों पे हुआ था और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हिल गई थी। और इसके बाद बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि उसका क्या रीजन था, क्या उसमें अच्छी चीजें हुई और क्या चीज उसमें फेल की वजह बनी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले तो हम जाने कि इसके रीजन क्या थे, किस कारण से ये रिवोल्ट हुआ। उनमें सबसे पहला रीजन था दैट इज द इल ट्रीटमेंट बाय द ब्रिटिशर्स टूवर्ड द इंडियन एंड स्पेशली द रूलर ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में जो उनका ट्रीटमेंट था और जो उन्होंने पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे वो इंडिया के जो ट्रेडिशन और तरीके थे उससे टोटली अलग थे। तो इस कारण से इंडिया के चाहे वो कॉमन मैन हो चाहे यहाँ के रूलर्स हो, तो उन सब में काफी डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ। तो पहला रीजन तो रिवोल्ट करने का ये था। 1857 का ये जो रिवोल्ट है इसको शुरुआत भले सोल्जर्स ने करी थी, सिपाहीज ने की थी। मेरठ में मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा। तो वहां पे सिपाहियों ने ये शुरुआत करी और उसके बाद में ये स्प्रेड आउट हुआ पूरे कंट्री के अंदर। और इसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल ज्वाइन करते चले गए। जैसे इसके अंदर फार्मर्स ने भी ज्वाइन किया, जो जमींदार या रूलर्स थे जो इससे हैप्पी नहीं थे, ब्रिटिश जो उनकी पॉलिसीज और ब्रिटिश रूल था, इंटरफेरेंस जो उनका था, तो उन्होंने भी इसके अगेंस्ट में इसको ज्वाइन करा। और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्शंस में लोग इसके अगेंस्ट में आने लगे। ये जो रिवोल्ट था उस समय दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर जो वहाँ के रूलर थे, उनके पास कोई मिलिट्री पावर तो नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको बड़े इंसल्टिंग तरीके से ट्रीट करते थे। और चूंकि वो एक लास्ट मुगल एम्परर रहे वो, तो काफ़ी लोगों में उनके इस ब्रिटिशर्स के इस ट्रीटमेंट के खिलाफ बहुत एंगर था, बहुत गुस्सा था। क्योंकि थे तो वो इंडिया के उस समय मुगल एम्परर थे, तो उनकी जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं मिली। तो इस कारण से लोगों के मन में उस कारण से भी दुख था और एंगर था। एक और रीजन जो ये रिवोल्ट का कारण बना दैट वाज कि ब्रिटिशर्स जो रिलीजियस मैटर में इंडिया के वो बहुत इंटरफेयर करने लगे थे। तो ये भी एक रीजन था, या लोगों को कन्वर्ट करना भी एक रीजन था, जिस कारण से लोगों के अंदर ये रिवोल्ट करने की इच्छा जागृत हुई। अब ये जो रिवोल्ट था ये रिवोल्ट फेल हो गया, और इस रिवोल्ट के फेल होने के बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला जो रीजन है दैट द रिवोल्ट वाज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया। तो ये रिवोल्ट अगर आप देखें तो ये पूरे सब जगह नहीं फैला, पूरे अक्रॉस द कंट्री ये नहीं गया। और आपको केवल स्पेशली नॉर्थ हिस्से में यूपी के अंदर लखनऊ में आप देखते हैं, या फिर आप झांसी में देखते हैं, या आप दिल्ली तरफ देखते हैं। तो इन हिस्सों के अंदर, कानपुर में आप देखते हैं, अवध में देखते हैं, तो इन हिस्सों में ये रहा। लेकिन ये पूरी तरह से स्प्रेड पूरे इंडिया में नहीं हुआ, स्पेशली ये साउथ इंडिया में नहीं हुआ, वेस्ट इंडिया में नहीं हुआ। इस प्रकार से ये पूरे इंडिया में होता तो शायद ब्रिटिशर्स को छोड़ के उसी समय जाना पड़ता। तो एक तो ये पहला रीजन है फेलियर का, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नंबर 2 है कि इट वॉज नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज। अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। कोई कब लड़ रहा था, कोई कहाँ लड़ रहा था, है ना। कोई प्लानिंग नहीं थी कि उन्होंने कब से स्टार्ट कर दिया, तो कोई डेट वगैरह भी फिक्स नहीं की गई, और इस कारण से सब लोग अलग अलग तारीखों पे अलग अलग जगह पे लड़ रहे थे। तो ये एक नॉट वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन। अगला है लैक ऑफ लीडरशिप। बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना लीडर डिक्लेयर करा था, एम्परर डिक्लेयर किया था, लेकिन वास्तव में एक कॉमन लीडरशिप की जरूरत नहीं थी जो कि पार्टिसिपेट करे और कोऑर्डिनेट करे और पूरी कंट्री के अंदर जो है लोगों को जोड़ के रखे। तो लैक ऑफ लीडरशिप या जो कमांड थी वो उनकी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। इस कारण से भी ये जो मूवमेंट है, ये जो पहला रिवोल्ट है, ये फेल हो गया। अगला है दैट इज
लैक ऑफ मॉडर्न आर्म्स एंड एमिनेशन। सो उस समय जो ये रिवोल्ट हुआ, उस समय इंडियन सोल्जर्स वो तलवारों का या पुराने जो तरीके होते थे बोज एंड एरोज का इस्तेमाल किया कर रहे थे। वहीं ब्रिटिशर्स के पास में फायर आर्म्स थे, गन्स थी, मशीन गन्स थी। तो इस कारण से ये बहुत ही पिछड़े हुए थे कंपेरेटिवली टू द ब्रिटिशर्स, और इसलिए ये हार गए। आगे आते हैं, दैट इज द पर्सनल मोटिव, लैक ऑफ पर्सनल मोटिव। तो इन जो राजा थे ये लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से लड़ रहे थे, और इस कारण से जो यूनिटी या जो नेशनल मोटिव होना चाहिए था वो मिसिंग था। देर वॉज ओनली पर्सनल रीजन, पर्सनल मोटिव था कि राजा को अपनी राजगद्दी बचानी थी, या ब्रिटिशर्स जो उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो इसीलिए पर्सनल मोटिव था, नेशनल मोटिव वॉज मिसिंग। तो ये कुछ रीजन थे जिस कारण से हमारा जो पहला रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ। अब हम इसके इफेक्ट को देखते हैं कि इसके बाद क्या घटना घटी। तो जो 5 मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, दैट इज फर्स्ट इज द एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन इंडिया। 1857 के रिवोल्ट खत्म होने के बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास करा, और जिसके तहत उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे था वो खत्म हो गया। नाउ इंडिया इज अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और यहाँ वहाँ के जो राजा और रानी होती है वही हमारे भी किंग एंड एम्परर क्वीन बन गए। तो इस प्रकार से ये एक चेंज हुआ, एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। सेकेंड नंबर पे हमें देखने को मिलता है दैट इज मोर रेस्पेक्ट टू द इंडियन रूलर। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ब्रिटिशर्स जो इंडियन पीपल और इंडियन रूलर के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने 1857 रिवोल्ट के बाद कॉमन मैन को तो ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, लेकिन जो यहाँ के राजे थे, जो रूलर्स थे, उनको और उनके फैमिली को रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई। तो ये एक बड़ा चेंज आपको रूलर पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। तीसरे नंबर पे दैट इज द नॉन इंटरफेरेंस इनटू द रिलीजियस मैटर। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एक और चेंज आपको देखने को मिलता है। अगला है चेंज इन द आर्मी। तो जो इंडियन सोल्जर्स की क्वांटिटी को कम करके ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको बढ़ाया गया, ताकि जो डिपेंडेंसी थी वो कम की जा सके। तो चेंज इन द आर्मी, स्पेशली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स हियर, इज ऑल्सो रिमार्केबल चेंज दैट वी हैव टू नो। एक और जो चेंज हुआ, एक और जो मेन बात है कि इट वाज मार्क्ड एज द फर्स्ट यूनाइटेड, और वी कैन से द फर्स्ट लार्ज स्ट्रगल और द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और यहाँ से ये स्ट्रगल लार्ज स्केल पे चालू होता है, और फिर लगभग 90-100 साल बाद 1947 को ये रिवोल्ट पूरी तरह से तब खत्म होता है जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर